नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर भी ऐसी जगहें हो सकती हैं जो एकदम स्वर्ग जैसी लगे। लोगों को स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, पर दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको बिना मरे स्वर्ग के दर्शन करवा दूंगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि धरती के ऊपर भी एक स्वर्ग है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों हम नंबर 1 जगह की बात करते हैं, हा लोंग वे वियतनाम। वियतनाम के दिल में बसी एक ऐसी जगह है जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में हैं। हा लोंग वे उत्तरी वियतनाम के कोंग नीहे प्रांत में स्थित है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट का दर्जा दिया है। करीबन 1969 चूना पत्थर की पहाड़ी यहाँ पानी से बनकर ऊपर उठी हुई है। कल्पना कीजिए हजारों हरे भरे पहाड़ जैसे समुद्र के बीच से निकलकर आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं, और इन पहाड़ियों का पानी एकदम पत्तों की तरह हरा और नीला है। ऐसा लगता है कि मानो समुद्र ने खुद आईना पहन लिया हो। लेकिन दोस्तों हा लोंग वे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि हा लोंग नाम का मतलब है उतरता हुआ ड्रैगन। कहते हैं कि हजारों साल पहले जब वियतनाम पर विदेशी दुश्मनों ने हमला किया तब स्वर्ग से एक ड्रैगन उतर कर आया और उसने अपनी पूंछ और आग से एक पहाड़ बना दिया ताकि दुश्मन का नाव टूट जाए। आज भी यहाँ जब लोग घूमने आते हैं तो उनकी नौका विहारते समय उनको ऐसा लगता है कि मानो उन पहाड़ियों के बीच में से ड्रैगन कभी भी निकलकर सामने आ जाएगा। तो आप यह सोचिए कि आप एक छोटी बोट के अंदर घूम रहे हैं और आपको हरे भरे पहाड़ों के बीच में नीले शांत पानी के अंदर बसे हुए गाँव दिखाई दे जहाँ लोग अपना घर चलाने के लिए सिर्फ मछलियाँ पकड़ के अपना गुजारा करते हैं। उनकी मुस्कुराहट और उनकी सादगी आपको बता देगी कि असली सुख सुविधा शहरों में नहीं बल्कि प्राकृतिक जगहों पर है। यहाँ का सूर्य उदय और सूर्यास्त है। सुबह जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती है तो समुद्र सोने की तरह चमक उठता है, और शाम को जब पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढलता है तो लगता है कि आसमान में आग भर गई हो। यही वो पल है जब पर्यटक कैमरा छोड़कर इस नज़ारे को सिर्फ अपनी आंखों में कैद करते हैं। दोस्तों यही है हा लोंग वे वियतनाम का वो अनमोल खजाना जहाँ प्रकृति, रोमांच और रहस्य सब को एक साथ मिलाकर यह कह सकते हैं कि धरती पर स्वर्ग देखना है तो हाँ आप लोंग वे के अंदर जरूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस जगह की खूबसूरती और रहस्य आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएं। नंबर 2 जगह है तियानजिंग माउंटेन, चाइना। तियानजिंग माउंटेन चीन के हुन्ना प्रांत में स्थित है, को धरती पर बसा स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर आपको करीबन 3100 से भी ज्यादा पत्थरों की चोटियाँ मिल जाएंगी। सोचिए हर चोटी 200 से 300 मीटर तक सीधी ऊंची खड़ी हुई है, जैसे प्रकृति ने किसी विशाल मूर्तिकार के जैसे इन्हें तराशा हो। पहाड़ों के ऊपर घना जंगल और बीच बीच में तैरते बादल, पूरा नज़ारा ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हों। आप लोगों को पता है तानजिंग नाम का मतलब क्या है? इसका अर्थ है स्वर्ग का पुत्र। लोगों का यह भी कहना है कि प्राचीन समय में जियांग नाम के किसी किसान ने विद्रोह किया और खुद का नाम तियानजिंग यानी स्वर्ग का बेटा बताया। की याद में इस पहाड़ का नाम भी तियानजिंग माउंटेन रख दिया गया। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो सच में लगता है कि यह धरती के इंसानों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के रहने की जगह है। जिन माउंटेन की सबसे खासियत है कि इसकी अजीबोगरीब चोटियाँ, ये पत्थर ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने बड़े बड़े खंभे आसमान में खड़े कर दिए हों। कोहरा जब इसके बीच में से गुजरता है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ तैर रहा हो। बरसात के दिनों में यहाँ का नज़ारा और भी रहस्यमय हो जाता है। पानी की बूंदें चट्टानों से टकराकर जादुई संगीत बनाती हैं, और सर्दियों में यह इलाका पूरे बर्फ से ढक जाता है और यह पत्थर बर्फीले महल जैसे दिखते हैं। आपने हॉलीवुड की मशहूर मूवी अवतार तो देखी ही होगी। उसके अंदर जो पहाड़ दिखाए गए हैं उनकी प्रेरणा यहाँ से ली गई है। अवतार मूवी के निर्देशक खुद यहाँ आए थे और यहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी मूवी के अंदर ऐसे सुंदर माउंटेन दिखाए हैं। यहाँ पर बादल इतने नीचे होते हैं कि लगता है कि आप आसमान पर चल रहे हों। सर्दियों में जब पूरी बर्फ की चोटी सफ़ेद होती है तब लगता है कि पूरा इलाका परीलोक जैसा हो गया हो। यहाँ का सूर्योदय का नज़ारा, पहाड़ों के बीच से निकलती सूरज की किरणें आसमान को सुनहरा बना देती हैं। चांदनी रात जब इन चोटियों पर पड़ती है तो लगता है कि मानो पत्थर जीवित हो उठे हों और आपसे यह कह रही हो कि आप किसी स्वर्ग में खड़े हैं।
नंबर 3 प्लेस है आइग्वाजू फॉल्स, अर्जेंटीना, ब्राजील। ये झरना न सिर्फ दुनिया के 7 अजूबों में से गिना जाता है, बल्कि यहाँ आकर आपको लगता है कि मानो आप स्वर्ग में पहुँच गए हो। आइग्वाजू फॉल्स दक्षिण अमेरिका में है। ये जगह अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों देशों के बीच में फैली हुई है। तो जरा एक झरना जो किसी एक देश का नहीं बल्कि दोनों देशों का है। लेकिन सस्पेंस की बात यह है कि 80% हिस्सा अर्जेंटीना में है और 20% हिस्सा ब्राज़ील में है। मतलब अगर आप दोनों तरफ से देखते हैं तो ये झरने आपको बिल्कुल अलग अलग नज़र आते हैं। इस झरने को ब्राज़ील से देखने पर पूरी तस्वीर खुल जाती है, लंबाई और चौड़ाई का असली नज़ारा, और अर्जेंटीना से देखने पर आप झरने के एकदम पास पहुंच जाते हो, इतना पास कि पानी की बूंदें भी आपको अपने चेहरे पर महसूस होंगी। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा झरना नहीं है, बल्कि 75 झरनों की एक लंबी चेन है। इस झरने को डेविल्स ब्रोथ यानी शैतान का गला कहा जाता है। इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हॉरर फिल्म शुरू हो गई हो। 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी और चारों तरफ धुंध भरे बादल, और इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 2 लोग आपस में खड़े होकर एक दूसरे के साथ बात करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता है जैसे मानो कि धरती आपको खुद अपनी गोद में खींच रही हो। आइग्वाजू फॉल सिर्फ झरनों की वजह से ही मशहूर नहीं है, यह जगह जंगल से घिरी हुई है और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए यह जगह सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ आपको देखने के लिए रंग बिरंगे पक्षी, टुकन, बंदर और तितलियाँ का ऐसा नज़ारा मिलेगा जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आप नेचर मूवी देख रहे हो। अब जरा सोचिए, आप बोट में बैठे हो और धीरे धीरे पानी की धारा आपको झरने की तरफ खींच रही है। नीचे गहरी नदी और ऊपर से गड़गड़ाहट के साथ गिरता पानी, और आपका दिल धड़क रहा हो यार ये बोट कहीं अंदर ही ना चली जाए। लेकिन तभी मज़ा आता है, क्योंकि जब पानी का विशाल पर्दा आपके ऊपर गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके लिए रुक गई है। ये अनुभव आपको डराता भी है और जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांचक पल भी देता है। जब सूरज की किरणें इन झरनों पर पड़ती है तो यहाँ कई बार डबल रेनबो भी दिखाई देते हैं, यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि 2 इंद्रधनुष भी एक साथ दिखाई देते हैं। कल्पना करो, चारों तरफ पानी की बौछार, नीला आसमान और उसके बीच में चमकता हुआ इंद्रधनुष। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लोग कैमरा तो निकालते हैं लेकिन बाद में यह सोचते हैं यार असली नज़ारा तो आंखों में ही अच्छा लगता है। यहाँ खड़ा होकर आपको एहसास होता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी हैसियत बहुत छोटी है। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं जिसने आइग्वाजू फॉल्स देख लिया उसने धरती का सबसे खूबसूरत जादू देख लिया। भी मौका मिले तो आप आइग्वाजू फॉल्स जरूर जाना। नंबर 4 प्लेस है व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क, न्यू मैक्सिको, USA। एक अनोखा और रहस्यमय रेगिस्तान जहां रेत का रंग सुनहरा, भूरा और काला नहीं बल्कि एकदम सफ़ेद है। जी हाँ, बिल्कुल बर्फ जैसा सफ़ेद। इसीलिए इसका नाम व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन यह जगह सिर्फ एक रेगिस्तान ही नहीं, इसके पीछे छुपी हुई लाखों सालों पुरानी रहस्यमय कहानियाँ और वैज्ञानिक राज और रोमांचक अनुभव, और शायद कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सोचो जरा, आप किसी रेगिस्तान में घूमने जाएं और चारों तरफ फैली रेत बर्फ जैसी चमक रही हो, दूर तक फैली सफ़ेदी जिसको देखने के बाद आंखें चुंधिया जाएं। इसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। सैंड्स नेशनल पार्क लगभग 275 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। की रेत को जिप्सम से बनी रेत भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जिप्सम रेत का रेगिस्तान है। सफ़ेद रेत को देखने के बाद आपके दिल में भी यह सवाल उठा होगा कि इतनी सारी सफ़ेद रेत कहाँ से आई। 70 लाख साल पहले इस इलाके में एक बड़ा झीलनुमा इलाका था। धीरे धीरे समय के साथ वह झील सूख गई। उसके पीछे रह गई एक मोटी परत जिप्सम की। पानी ने इसे बारीक रेत में बदल दिया और बन गया रहस्यमय सफ़ेद रेगिस्तान। क्या यह जगह सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा है या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर छुपा हुआ है जो इंसानों की समझ से बाहर है। नंबर 5 प्लेस है बनफ नेशनल पार्क, कनाडा। दोस्तों, बनफ नेशनल पार्क की शुरुआत हुई थी 1985 में। यह कनाडा का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। शुरुआत में यह पार्क को सिर्फ गर्म पानी के झरने को सुरक्षित करने के लिए ही इस पार्क को बनाया गया था। जैसे लोगों ने इस जगह को देखा तो उन्हें लगा कि यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है।
पर रॉकिंग माउंटेन की ऊंची चोटियां और गहरी वादियां सब मिलकर एक अद्भुत दुनिया बनाते हैं। अब बैंफ आए तो इन झीलों को ना देखा तो क्या देखा। सबसे मशहूर झील लेक लाउस, नीले रंग का पानी और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ इतनी साफ होती हैं कि आपको लगेगा कि आप किसी शीशे में अपने आप को देख रहे हैं। यहाँ पर मौरनेनिक लेक भी है जो तस्वीरों में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। झील अपने आप में एक रहस्यमयी है। कई लोग सोचते हैं कि इन झीलों का पानी इतना नीला क्यों है। रंग आता है ग्लेशियर से आने वाले पाउडर जैसे बारीक पत्थर से, जिसे फोर्स कहते हैं। सूरज जब पानी से टकराती हैं तो यह झील पत्तों जैसी हरी और नीली चमकने लगती हैं। बैंफ झीलों के लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि यहाँ के जंगल भी बहुत रोमांचक और रहस्यमय हैं। यहाँ बहुत सारे जानवर भी देखने के लिए मिलते हैं। ग्रोजियल बियर, ब्लैक बियर, माउस, एल्क और कई भी देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी कभी तो यहाँ पे ट्रैकिंग करने वालों को अचानक से भालू भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अंधेरी रात हो, जंगल की हवा सरसराती हो और अचानक पेड़ के पीछे एक भालू की गहरी गुर्राहट सुनाई दे तो आप ऐसे में क्या करेंगे। ये तो लोगों को यहाँ कैंप करने पर ऐसे सरप्राइज मिलते हैं जिनको देखने के बाद उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और उनको डर भी लगता है। सोचिए वह पल कितना रोमांचक होगा। बैंफ नेशनल पार्क की चोटियाँ लगभग 3000 मीटर से भी ऊंची हैं। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ गोंडोला राइड लेकर ऊंचाई से पूरा बैंफ देख सकते हैं और यहाँ हॉट स्प्रिंग में नहाकर सारी थकान मिटा सकते हैं। बैंफ वह जगह है जो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दुनिया की 5 ब्यूटीफुल प्लेस दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे की 5 ब्यूटीफुल प्लेस दिखाऊं तो आप कम से कम 20 कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने 20 कमेंट कर दिए तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।